अरे खाना क्यों नहीं खाते? दिन भर के इतने कठोर श्रम के बाद शरीर को भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यही कहना चाहता था मैं, क्यों इतना कठोर श्रम? आखिर हमारी गलती क्या है? ऐसे खाने की तो हम कल्पना घर पे कर ही नहीं सकते। चूर हो गया हूँ मैं थक के, और ये सब आपके कारण हो रहा है बाबूजी राज। कैसे राजकुमार है आप, इतना अपमान सहते हो? अगर आपके पिता चाहे तो इनके जैसे और 10 आचार्य खरीद सकते हैं। हाँ विनीदास, पर उन खरीदे हुए 10 गुरुओं में कोई भी आचार्य राघवेंद्र जी जैसा नहीं हो सकता है। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। वेणीदास। हाँ गुरुजी, मैं खा रहा हूँ ये खाना। आप सब ने कठिन परिश्रम किया है, थक गए हैं आप सब। इसी कारणवश मन में हताशा आ गई है। आज का कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए कुआं खोदने में आप सब कुंवर प्रताप का साथ देंगे। पर गुरुवर, दादा भाई प्रताप को तो आपसे दंड मिला है, इसलिए खोदने वाले हैं वे कुआं सूर्यास्त के बाद भी। पर हम क्यों खोदे अतिरिक्त समय तक? हमारे निर्णय पर प्रश्न करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। वेणीदास, भोजन का अनादर करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणी, आवश्यकता से अधिक बोलने के दंड में आप अधिक समय तक कुआं खोदेंगे। कुंवर प्रताप, भूल न होने पर दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। अब आप आनंद पूर्वक अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और भोजन के पश्चात बिना किसी विलंब के आज का दिया हुआ कार्य संपन्न होना चाहिए। दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणी, देखिए, इसे चलाने की भी एक विधि होती है। मात्र ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कोण से कुदाल को पकड़ रहे हैं। देखिए, जब कुदाल पीछे जा रही है तो उसे हाथ आगे लिए। समझ रहे हैं? माना कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, मगर ये मत भूलिए कि हम भी मेवाड़ के ज्ञानी पंडित के पुत्र हैं। चक्रपाणी, इससे आपको बाबूजी वैश्य प्रताप जो सहायता मांगते नहीं, उनकी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चक्रपाणी, चक्रपाणी उठिए। चक्रपाणी, अरे कोई पानी लाओ। चक्रपाणी, क्या हुआ आपको? उठिए। हटिए आप सब। कुदाल उठाओ। पर गुरुवर, ये तो अभी अभी अचेत हुए खोदते खोदते। तो आप क्या परामर्श देते? लोरी गा के इन्हें सुला दिया जाए? खोदिए। हमने कहा खोदना शुरू कीजिए। इस बार आपने कैसे सही ढंग से खोद लिया? क्योंकि हमने इस बार कुदाल को सही कोण के साथ चलाई थी। अर्थात मात्र ज्ञान ठहरे हुए पानी की तरह होता है, इसे उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। कुंवर शक्ति, आपको देख के ऐसे प्रतीत होता है जैसे आप बेमन और विलंब वाली मनोस्थिति के साथ कार्य कर रहे हैं। यदि कुआं खोदने में विलंब हुआ तो नदी से पानी लाकर आप कुआं भरेंगे, क्योंकि बिना पानी वाला कुआं किसी के लिए उपयोगित नहीं होता। कार्य करते रहिए। हम दूसरों जैसे कोई साधारण शिष्य नहीं है। हम मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं। अब हम और सहन नहीं कर सकते।
भाई शक्ति रुकिए। हमें लगता है कि बाबूजी राज शक्ति में आपसे कहीं ज्यादा आग है। मान सिंह, सोच समझ कर बोलो। हुकुम, राजपूताना के सभी राजाओं को रहने ठहरने और लक्ष्मण दंगल की प्रतियोगिता के समय सुविधा से आपस में एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था कर दी गई है। राजपूताना के किन राजाओं ने हमारे लक्ष्मण दंगल का निमंत्रण स्वीकार किया है और उनमें से कितने हैं जो आ रहे हैं? अब तक तो बहुत कम राजाओं की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और बहुत कम राजाओं ने आने के लिए कहा है, परंतु अहमद खान का संदेशा मिला है कि सभी राजाएं अपने अपने क्षेत्र से लक्ष्मण दंगल में अपने पहलवान भेजें। राणा जी, अब हम सबको यही कामना करनी चाहिए कि कुश्ती वाले दिन विभिन्न पहलवानों के साथ साथ उनके सभी राजा भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें, जिससे कि हम राजपूत अफगानी और मुगलों के विरुद्ध एकत्रित होकर एक संगठित मोर्चा तैयार कर सकें। राजीराज, राजीराज, अब शीघ्र ही उन गुरु राघवेंद्र का सर कटवाने का आदेश सुना दीजिए। पागल हो गए हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वे गुरु भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं आता है उन्हें। ऐसे ही बस विचित्र विचित्र काम देते रहते हैं हमें। क्या कहा उन्होंने आपसे करने के लिए? अब आप ही बताइए दाजीराज, मेवाड़ की राजकुमारा को ये सब करना शोभा देता है? हमें भी तो पता चले क्या चाहते हैं वो हमसे। कुंवर शक्ति, आपको क्या लगता है आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल के नियमों से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल और अपने गुरु का अपमान करने से छूट दे दी जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है कुंवर शक्ति। इसी समय चुपचाप आप वहीं चले जाइए जहां से आए हैं, अन्यथा हमें आचार्य राघवेंद्र जी से कहकर आपके रहने की व्यवस्था वहीं गुरुकुल में करवानी पड़ेगी, जहां वो खुद आपको लोगों का मान सम्मान करने का तरीका सिखाएंगे। समझ गए आप? पर दाजीराज, एक शब्द और नहीं, जाइए यहां से। सुनिए, अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। जाइए। रावत जी, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आचार्य राघवेंद्र से अच्छा गुरु तो हमारे पुत्रों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। कितने रहमदिल हैं हमारे मेवाड़नाथ। वाकई बड़ी अजीम शख्सियत हैं आपके राणा उदय सिंह। वैसे उनके साहबजादे के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, उनके बारे में बताइए कुछ। जो कोई भी दूर दराज से आता है, हमने उसमें एक बात तो यकसा देखी कि उसके दिल में मेवाड़ के लिए मोहब्बत, इज्जत और दूसरी मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश। अब अपने ही बारे में ले लो, तुम्हें मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा ख्वाहिश है ना, कोई बात नहीं, हमें भी अपने मेवाड़ नाथ के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। हमें तो लगता है तुम्हारी और हमारी खूब गुजरेगी। जी हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अहमद मियां। वैसे प्रताप के बारे में और क्या जानते हैं, और आवाम के दिल में प्रताप के लिए क्या क्या है? मेवाड़ के लोग मेवाड़ नाथ को मेवाड़ का दिल मानते हैं, तो वहीं बाबूजी राज प्रताप को मेवाड़ का रूह। इस छोटी सी उम्र में हैरत अंगेज कितने कारनामे कर डाले। शम्स खान के खेमे में घुसकर उनके सिपाहियों को मिट्टी चटा दी, शम्स खान के साथ जंग करके अपनी जान पर खेलकर उसके किले पे मेवाड़ का परचम लहरा दिया। इसीलिए तो आवाम उन्हें अपनी रूह मानती है। तब तो बड़ी आसानी से राणा उदय सिंह प्रताप को मेवाड़ के शाही तख्त पे बैठाने वाले होंगे। गलत है आपकी सोच। हमारे मेवाड़ नाथ उसूल परस्त शख्स हैं। उन्होंने प्रताप को तैयारी के लिए एक काबिल और सख्त
गुरु के हवाले कर दिया है। महल के सारे ऐशो आराम छोड़कर हमारे प्रताप एक आम तालिबे इल्म की मानिंद इल्म सीख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रताप आजकल अपने महलों में नहीं रह रहे। भाई इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं बता सकते। आखिरकार आप हैं तो परदेसी, ना मालूम आपके दिलो दिमाग में कौन सा नापाक इरादा पनप रहा हो। आपको क्या लगता है आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी? अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको कालकोठरी में बंद करवा देंगे। ये सब सिर्फ आपके कारण हो रहा है दादा भाई। यदि हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया होता ना कि हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक तो इस आचार्य की बुद्धि ठिकाने पर आ चुकी होती। पर नहीं, गुरुजी का प्रिय शिष्य बनने का भूत सवार था ना आप पर। तो जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा ही आप करेंगे। इन सब के उत्तरदायी आप ही हैं दादा भाई। क्या बनने आए थे हम यहाँ? शूरवीर योद्धा। और क्या बना दिया इन्होंने हमें? श्रमिक। देखिए, जैसे हम इस गड्ढे को पानी से भर देंगे तो बस हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। अब हम इतना सब कर चुके हैं तो इसे अधूरा छोड़कर क्या फायदा? हम ये क्यों देख रहे हैं कि पात्र इतना खाली है? क्यों ना हम ये देखें ये पात्र इतना भरा हुआ है। चलिए, हमसे हो सकता है। लो इब्राहिम मियां, आपकी मंजिल बहुत करीब है। आपके दिल में जो मेवाड़ के बारे में जानने की ख्वाहिशात हैं, खासतौर से प्रताप के बारे में जानने की जो ख्वाहिशात हैं, वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। अब प्रताप के इतना करीब आने के बाद हमसे भी और इंतजार नहीं। शक्ति, लाइए हम पकड़। रहने दीजिए। आश्रम और इस आश्रम के विचित्र गुरु के बाद अगर हमें किसी पर बहुत ज्यादा निराशा आती है तो वो है आपको लेकर। हमने तो आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है कि हमारे बाबूजीराज ऐसे हैं, हमारे बाबूजीराज वैसे हैं, पर आप तो यहाँ एकदम ही। अब हम क्या बोले मेवाड़ के ऐसे राजकुमार को? वैसे खुद तो श्रम कर ही रहे हैं और हमारे हिस्से का भी श्रम कर रहे हैं। अब समझा कि गुरुवर का प्रिय शिष्य बनने के लिए बाबूजीराज प्रताप ये सब कर रहे हैं। युद्ध में भी क्या प्रजा की दृष्टि में भला बनने के लिए आपने ही भाग लिया था बाबूजीराज प्रताप? हो गया कार्य संपन्न। आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया। कार्य संपन्न हुआ या नहीं?
जी गुरुवर। जी गुरुवर। हमें आप सबसे बहुत अपेक्षाएं थी, किंतु आप हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए। आप सब अच्छे परिवार से हैं, धन दौलत बल बुद्धि से संपन्न हैं, तो कार्य करने में विलंब कैसा? अभी भी कुआं उपयोग के लिए तैयार नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि कार्य संपन्न कर दिया आप लोगों ने। बिना किसी आलस्य के, बिना किसी विलंब के मुंडेर का काम आप आज समाप्त करेंगे। सुना नहीं आप लोगों ने हमने क्या कहा? गुरुवर, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुंडेर का काम आप आज समाप्त करेंगे। सुना नहीं आप लोगों ने हमने क्या कहा? गुरुवर, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आप हैं इस दल के नायक? नहीं गुरुवर, मात्र हम सब जो सोच रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं आपसे। कहिए। गुरुवर, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। हम सच्चे मन से आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं और हमने आपकी बहुत प्रशंसा भी सुनी है। समय अमूल्य है, बिना व्यर्थ किए सीधा विषय पर आए। गुरुवर, हम सब पिछले 7 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और किसी ने अब तक कुछ नहीं सीखा। हमारा लक्ष्य कुछ और था यहाँ पर आने का। हमने सोचा था कि हम योद्धा बनेंगे, आप हमें शूरवीर बनाएंगे यहाँ, पर हमारे साथ अब कुछ और ही हो रहा है। यदि किसी को हमारी शिक्षा नीति पर आपत्ति है तो हम उसे आश्रम से जाने का आदेश देते हैं। नहीं गुरुवर, हमारे कहने का ये अर्थ नहीं था। बाबूजीराज, अगर गुरुवर अपने सिखाने का ढंग नहीं बदलेंगे तो हम भी अपना ये निर्णय नहीं बदलेंगे। हमने तो यहाँ से जाने का निर्णय कभी नहीं किया, पर हमने किया है। हाँ, हमने किया है। 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 ठीक है, पर हमने तो यहाँ से जाने की बात ना ही सोची थी और ना ही बोली थी। गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। ये लोग बहुत ही थक चुके हैं, इसीलिए बहकी बातें कर रहे हैं। हमारा ये अपराध था, हमें आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। जो बोलना है अपने आप के लिए बोलिए दादा भाई। हाँ, आप हमारे लिए मत बोलिए बाबूजीराज। हाँ, जा रहे हैं हम सब।